बुक लेकर बैठिएगा। ओके, क्योंकि पीडीएफ में हमारे पास क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तो आप सभी अपनी बुक ओपन करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ठीक है, मतलब हमें क्या दिया है बेटा कि लेखक जो कहना चाह रहे थे लोगों कई सारे लोगों ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। इस इस बात के इस बात का क्या कारण है? ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है, उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कर्म स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि लेखक ने कई जगह धोखा खाया है, लेकिन और उन्हें कई जगह विश्वासघात भी मिला, मतलब उनके साथ लोगों ने उन्होंने किसी पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया और वो विश्वास उनका टूटा। ठीक है, पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास कष्टकारी होगा। मतलब अगर वो इन सब चीजों को लेकर बैठेंगे और अगर जैसे उन्हें किसी ने धोखा दिया है ऐसा वो मानने लगेंगे, तो दूसरे जो लोग होंगे उनके लिए कष्टकारी होगा। मतलब वो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, मतलब जो ऐसी जो घटनाएं वो बहुत बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। ठीक है, टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसके लिए इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो। ठीक है, मतलब आपने न्यूज़पेपर या टीवी में ऐसा देखा होगा कि बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के एक दूसरे की हेल्प होगी, सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमने टेलीविजन या न्यूज़पेपर में ऐसी कई सारी घटनाएं देखी होंगी इसमें बिना स्वार्थ के, बिना हेल्प के, मतलब बिना किसी भी लालच के एक दूसरे की हेल्प की होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें न्यूज़पेपर से कुछ घटनाएं एकत्रित करना है, कम से कम 2, और उसे लिखना है। ठीक है, देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना तथा बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने अनेक घटनाएं देखी और सुनी होगी। ठीक है, मतलब आपने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी होगी और सुनी होगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की हेल्प की। ठीक है, आगे क्या कहना चाह रहा है, हेल्प या ईमानदारी से काम किया। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें। ठीक है, मतलब आपको ऐसे ही कुछ लेख न्यूज़पेपर में आते हैं, तो आपको उसको कलेक्ट करना है और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखी और ऐसी ही 2 घटनाओं पर अपने विचार लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात। ठीक है, मतलब लेखक ने क्या किया, अपनी जो उन्होंने जो हमें निबंध बताया उसमें उन्होंने जो रेलवे में टिकट बाबू थे, ठीक है, उन्होंने जो पहचान किया लेखक को, और बस कंडक्टर की अच्छाई। ठीक है, मतलब बस कंडक्टर ने कितना अच्छा काम किया कि बाइसिकल लेकर गया और वो नई बस, दूसरी बस लेकर आया, बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया। ठीक है, तो ये जो ईमानदारी की बात बताई है, आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई से कार्य किए हो। देखिए इसका आंसर लिखते हैं,
इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही संचेत और सावधान हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। दो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, जैसे लेखक ने रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई बताई है, इसी आपको आपके परिचित मतलब आपके रिलेशन में भी कोई ऐसा होगा जिसने बिना किसी स्वार्थ के किसी की हेल्प की हो, तो ऐसे ही आपको ऐसी ही कोई कुछ घटना आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है पर्दाफाश, बुक में देखिएगा पर्दाफाश। ठीक है, हेडिंग दी गई है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते। मतलब अगर किसी का गलत नेचर गलत नेचर कोई गलत काम कर रहा है तो हम भी उसमें उसकी सहायता करते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से लोग उग्र रूप कर किसी को हानि पहुंचाए, या फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई किसी को हानि पहुंचाता है, तब लोगों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आजकल के बहुत समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि कई सारे न्यूज़पेपर और कई सारे जो समाचार चैनल होते हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं भी बताई गई। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों सार्थकता पर तर्क सहित विचार है। ठीक है, हमें कुछ विचार लिखना है। देखिए इसका आंसर है, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। मतलब अगर हमें ये सब न्यूज पता चलती है तो हमें, अगर हम न्यूज़पेपर या समाचार, न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल, ठीक है, टेलीविजन, इससे अगर हम ये सब सब न्यूज देखते हैं तो हमें ये पता रहता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार फिर क्या कह रहे हैं, तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उन लोगों से हमें अवगत हो जाते हैं, तो उनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे आसपास भी कैसे कैसे लोग हैं। और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके साथ ही जो हम लोग हैं, ये हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, वो क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है। ठीक है, हमारे आसपास सावधान हो जाते हैं, कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो उसके पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। ठीक है, कारण बताइए में देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या दिया है कि हमें कुछ लाइंस दी गई है और हमें चर्चा करना है कि इससे क्या क्या, इसके क्या क्या परिणाम। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, मतलब जो लोग ईमानदार होते हैं उसे क्या कहते हैं कि ये तो मूर्ख है ना। ऐसा ही हमें इसकी सेकंड लाइन दी गई है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ठीक है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के 6 हिस्से पड़ी है। हमने पढ़ा था भीरू मतलब क्या होगा, जिससे धर्म छूटने का भय हो, धर्म भीरू है ना, हमने पढ़ा था। तो देखिए क्या बोलेगी, तानाशाही बढ़ेगी। ये लाइन अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, तानाशाही बढ़ेगी, तो हम किसी को ताना देंगे। फिर है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल बढ़े। ठीक है, जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, वो फल फूल रहे हैं, वो अच्छा खूब कमा रहे हैं, मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं और फल फूल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक है, मतलब गलत काम बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हम आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, थोड़ी कम। ठीक है, मतलब हर जो भी जो भी है, जो भी आदमी है वो क्या दिख रहा है, जो भी लोग हैं वो क्या दिख रहे हैं, दोषी, लेकिन गुणी कम दिख रहा है, मतलब उनमें गुण कम दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, अविश्वास बढ़ेगा। ठीक है,
अविश्वास बढ़ेगा मतलब कि हम लोगों पर विश्वास करना कम कर देंगे। ठीक है, फिर है सार्थक शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कहना चाह रहे हैं कि जो लेखक है उन्होंने इस चैप्टर का नाम क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है। मेरी आवाज आ रही है, मेरे को 100 चाहिए बेटा, वॉइस आ रही है तो 100। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लेखक है उन्होंने इस चैप्टर का शीर्षक, इस चैप्टर का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस चैप्टर का नाम क्या निराश हुआ क्या जाए क्यों रखा है। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक पूछा सकते हैं, मतलब क्या आप इससे भी कोई अच्छा शीर्षक बता सकते हैं इस चैप्टर का। देखिए इसका आंसर देखते हैं। लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। उचित मतलब सही रखा है। ठीक है, आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास की घटनाएं हैं जो देख रहे हैं, हम घटते देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है। इसके मतलब हमें दुख होता है कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, इससे हमारा मन क्या हो जाता है, निराशा से भर जाता है। लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्य को याद कर कहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि लेखक, लेकिन लेखक हमें उस समाज के मानवीय गुणों को, मतलब अच्छे जो गुण है, गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कह रहे हैं, जिससे हम निराश ना हो। ठीक है, इससे क्या हो, हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर जब लेखक ने इस चैप्टर का नाम दिया है क्या निराश हो जाए, तो हम इस चैप्टर का नाम हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब आशा की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, अपने चुनाव का कारण भी बताइए। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या निराश हुआ जाए के बाद अगर विराम चिन्ह लगाना है तो कौन सा विराम चिन्ह हम लगाएं। ठीक है, और उसका कारण भी बताना है। तो देखिए आंसर देखिए, आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, विराम चिन्ह के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। ओके, देखिए आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। ये मतलब अच्छाई की बातें करना बहुत आसान है पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि आदर्शों की बातें, जो अच्छाई की बातें को करना तो बहुत आसान है, लेकिन उन पर चलना मतलब सच्चाई की राह पर चलना बहुत ही कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तो कई कठिनाइयों का सामना करता है। मतलब कि अगर हम ईमानदारी से काम करें या कभी झूठ ना बोले, अगर हम इतना काम करेंगे तो हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। कि मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन सभी का सामना हमें कैसे करना पड़ेगा, अकेले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सपनों का भारत। ठीक है, आप अपनी बुक में देखिएगा, सपनों का भारत हमारे महान मनुष्यों के सामने सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आपके विचार से हमारे, क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो भारत है वो सपनों का भारत है, हमेशा रहेगा। और आपके विचार से आपको डिसाइड करना है
जो हमारे विद्वान थे, महान विद्वान विद्वान थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इन सभी ने कैसे भारत का सपना देखा था, आपको अपने हिसाब से, ठीक है, कि उन्होंने कैसे देश का सपना देखा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, और आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए उसका आंसर बताइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की बात, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ दिया, ग्रामर क्वेश्चन दिया गया है, दो शब्दों के मिलने से समाज बनता है, समास बनता है, ठीक है। अभी समास क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है, कोई किसी के से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, ठीक है। चरम और परम निकल बना क्या, चरम परम, हमने शायद प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये पढ़ा था। भीरू और बेबस क्या बन जाएगा, भीरू बेबस। दिन और रात क्या बन गया, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण हमें क्या करना है, ऐसे ही 12 शब्द उत्तर और विकल्प। यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, सुख और दुख क्या हो जाएगा, सुख दुख, ठीक है। भूख और प्यास क्या बना, भूख प्यास, और हटा देंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, द्वंद्व समास। हंसना और रोना तो क्या बन गया, हंसना रोना। आते और जाते क्या बना, आते जाते। राजा और रानी क्या बन गया, राजा रानी। चाचा और चाची क्या बना, चाचा चाची। सच्चा और झूठा क्या बन गया बेटा, सच्चा सच्चा झूठा। पाना और पुण्य क्या बन गया, पाना पुण्य। पाप और पुण्य क्या बना, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष क्या बना, स्त्री पुरुष। राम और सीता तो किससे बन गया, राम सीता। आना और जाना क्या बना, आना जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ से तीनों प्रकार की संख्याओं को उदाहरण पूछकर लिखिए। अब संज्ञा क्या होता है तो हमने पढ़ा है शायद क्लास में, आप लोगों ने क्या हो, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और संज्ञा तीन प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इस चैप्टर से संज्ञाओं के उदाहरण पूछकर, जैसे जातिवाचक, मैंने हमें किया है जातिवाचक, बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पत्नी, पत्नी और आदि, ठीक है। फिर है भाववाचक, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत और आदि, ठीक है। यहाँ हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग चाहे तो स्टार बना लीजिए या मार्क कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, आपके विचार से, आपके विचार में जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको राइट करना है, ठीक है। फिर सार्थक शिक्षक में सॉरी सपनों का भारत, इसमें जो क्वेश्चन है, ये हमारे जो महान विद्वानों ने कैसे भारत का सपना देखा था वो आपको अपने विचार से है। और अगर आपको कहा जाए कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए तो इसका आंसर भी आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारे सपनों का भारत, एनीवन कोई इसका आंसर बता पाएंगे, हैंड रेस करिएगा, जो बताना चाहे वो हैंड रेस करिए। पहले तो सब अपने वीडियो ऑन, केशव सिंह, वंश पांचाल, वंशिका यादव, आयुषी पाटीदार, याशिका यादव, मोनू गायकवाड़, नंदिनी गाड़े, आयुषी पाटीदार, हलचल, राज जायसवाल, बताइए हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, एनीवन पता है किसी को,
अच्छा, किसी ने डिसाइड तो किया होगा ना। चलिए हम सपनों का भारत में, हम इंदौर में रहते हैं ना, हम इंदौर की बात नहीं करते हैं कि हमारा इंदौर कैसा होना चाहिए। किसी को नहीं, कोई नहीं चाहता है कि कैसा होना चाहिए हमारा इंदौर। आप लोगों ने कई सारी सिटीज घूमी होगी, वहां आपको कुछ चीजें अच्छी लगी होगी। मुझे तो एक चीज अच्छी लगती है। देखिए, हमारे इंदौर में कैसा होना चाहिए, जो हमारा घर है ना, हमारे घर के बाहर, जैसे हम लोग हमारे यहाँ मैक्सिमम ऐसा होता है कि घर के बाहर हम प्लांट ग्रो करते हैं, लेकिन बहुत काफी छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं, और वो भी फ्लावर पॉट में। तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम हमारा जब घर बना रहे हैं ना, हमारे घर के बाहर कुछ कुछ जो स्पेस होती है, ऐसा मतलब जो इंदौर की गवर्नमेंट है, जो इन उन्हें ऐसा डिसाइड कर देना चाहिए, मतलब ऐसा फिक्स कर देना चाहिए कि जब अगर किसी कॉलोनी में हमने प्लॉट खरीदा ना, किसी कॉलोनी में हमने प्लॉट परचेज किया है, तो वहां पर ऐसा फिक्स हो कि हमारे घर के बाहर हमें कुछ पोर्शन में प्लांट ग्रो करने हैं, है ना, मतलब 5 फीट 5 to 10 फीट 10 फीट जो जगह होती है, इतनी जगह में हमें प्लांट ग्रो कर, और ये कंपलसरी हो जाना चाहिए। उससे पता है क्या होगा कि हर घर के बाहर प्लांट मिलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, हम जहाँ रहते हैं, कुछ लोग जिसका मन होता है वो अपने घर के बाहर प्लांट ग्रो करते हैं, जिसका नहीं होता वो नहीं करते, है ना। मैक्सिमम देखा होगा आप लोग। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे इंदौर में ये फैसिलिटी कंपलसरी हो कि भैया सबके घर के बाहर प्लांट होने चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और बताइए, और किसी को पता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? हैंड रेस कीजिए बेटा, किसी को नहीं पता, मतलब आप लोग सोचते ही नहीं, है ना। ऐसा कोई नहीं सोचता है क्या कि कैसा होना चाहिए? चलो ठीक है, आप लोग आज डिसाइड कीजिएगा कि कैसा होना चाहिए हमारा भारत, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नेक्स्ट डे मुझे। ओके बेटा, क्लियर हुआ? तो आज आपका होमवर्क रहेगा, आपका जो चैप्टर 7 है उसकी एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करनी है। देन नेक्स्ट डे हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है फटाफट अटेंडेंस लगा दीजिए। सुरजन, यस। मिस हमें 2-3 दिन का पेंडिंग रह गया, वीडियो वो रह गया, छूट गया। बेटा यूट्यूब वीडियो सेंड किए गए, और जो भी वर्क किया गया था पीडीएफ के थ्रू सेंड किया, आप वहां से देख लें। ओके, एनीवन और कोई स्टूडेंट? ओके बेटा, फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय बेटा।